चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक नया लेक्चर जो कि है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आपकी क्लास 10th के लिए स्पेशली ये लेक्चर है। क्लास 10th में एक आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उस चैप्टर में आपका रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है और उसी चैप्टर की बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा है कि हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करें। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। ओके, हम पहले पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, फिर हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में क्या फ़र्क है, फिर हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारी बात आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और भी टॉपिक्स पे हमने ऐसे बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके उन सारे लेक्चर्स को देखो, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इस चैप्टर का लगभग आधा पार्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखो। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा वो हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एज आई सेड मैं स्टार्ट करूँगी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं विथ रिप्रोडक्शन जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारा हो गया रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो हमने देख लिया। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स देख लिए। अब हम उन दोनों टाइप में अंतर देखने जा रहे हैं जो कि हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम कवर कर रहे हैं डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं। और किसमें डिफरेंस देख रहे हैं हम, डिफरेंस देख रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर मैं बात करूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक ही लोग से क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये किसके लिए वैलिड है, ए सेक्सुअल के लिए। और सेक्सुअल में हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है हमेशा हमें एक मेल चाहिए होगा और एक क्या चाहिए होगी, फीमेल चाहिए होगी, तभी जा कर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये पहला अंतर हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गैमेट्स की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, तो मैं ये दोनों पॉइंट आपके लिए लिख देती हूँ। पहली बात मैंने क्या कहा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व्ड, एक ही पेरेंट शामिल होता है इसमें, इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, नहीं, नो गैमेट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसमें क्या होंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, गैमेट्स क्या होते हैं, वो सेल जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। ठीक है, जैसे हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन हमारी ऐसी सेल्स जिसमें हाफ क्रोमोसोम हो यानी कि 23 क्रोमोसोम हो, ऐसी सेल्स को हम कहते हैं गैमेट्स। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनमें बॉडी की अपेक्षा हाफ नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी सेल में है 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र जिसको आप हिंदी में कहते हो, और दूसरा है 23 क्रोमोसोम्स जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में। ठीक है, चाहे वो मेल का गैमेट हो चाहे वो फीमेल का गैमेट हो। ओके, तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट रहा।
मैं इसको मिटा देती हूँ, आप इसको आपके समझने के लिए मैंने ये बता दिया। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट बात ये है कि जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना, उसमें वेरिएशन नहीं आती है। वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब उसमें कोई पेरेंट्स की तरह हूबहू वो दिखेंगे, उनमें बदलाव नहीं नज़र आएगा आपको, ठीक है। वो पेरेंट्स की तरह क्या रहेंगे? हूबहू रहेंगे, कोई बदलाव उनको नज़र नहीं आएगा उनमें पेरेंट्स की अपेक्षा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव नज़र आते हैं, उन्हीं बदलाव को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके माता पिता की तरह तो आप हो, लेकिन हूबहू नहीं हो, सेम टू सेम नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हमारे अंदर क्या है? वेरिएशंस हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर प्लांट्स की बात करूं, तो अगर आपने अपने गार्डन में पिंक कलर का फ्लावर लगाया हुआ है, पिंक कलर का रोज़ फ्लावर लगाया हुआ है, और किसी और के गार्डन में आप वो सेम प्लांट लगाना चाहते हो, तो उसकी टहनी काट करके ले जाओगे और लगा दोगे, और सेम टू सेम उसी पिंक कलर का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हूबहू सेम टू सेम है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं। बात समझ में आई? यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव होते हैं, आप उसे बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो बदलाव को हम यहाँ कह रहे हैं वेरिएशंस। क्या कह रहे हैं? वेरिएशंस। देखो यहाँ इसमें क्या होगा? वेरिएशंस, वेरिएशंस आर एब्सेंट, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही कम होंगे, उसे हम नेग्लिजिबल ही मानेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे, वेरिएशंस आर प्रेजेंट, ठीक है। वेरिएशंस आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कटिंग ऑफ स्टेम। आपने क्या किया? रोज के प्लांट की टहनी काट करके लगा दी। ये किसका एग्जाम्पल है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन। हम लोग क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं आपके क्या परफॉर्म करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल सा अंतर हो गया, आप इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे। ये आपका थर्ड पॉइंट था, डिफरेंस, और आपको डेफिनेशन जाननी है तो आप ये डेफिनेशन कॉपी कर सकते हो। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों कवर कर लिया कि डिफरेंस क्या है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे जंप करेंगे, जो कि होगा आपका टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फिफ्थ टॉपिक अपना देखने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं फिफ्थ टॉपिक कवर करने, जो कि है टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो इसको करते हैं। ये मेरा जे की तरह लग रहा है, टी। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग के लिए मैं हिंदी में भी लिख दिया करती हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना वो भी अच्छे से कर लें। आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी मीडियम में बायो पढ़ाया जाए, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों आपके लिए लिख देती हूँ, ताकि आप सारे लोग पढ़ सको अच्छे से, ठीक है। और भी कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है हमारे वीडियोस में, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसे ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जो भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमको बिल्कुल बताओ, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, तो करते हैं टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं। टोटल आपको 6 टाइप पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 6 टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एक किनारे से मैं आपको 6 टाइप लिख दे रही हूँ, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप उसे नोट करोगे, फिर उन 6 टाइप को हम डिटेल में देखेंगे। यही हमारा आज का मेन टॉपिक था, ठीक है, कि हमको सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखना है। तो नंबर 1 अगर मैं कहूँ, सबसे पहला टाइप होता है आपका फिजन, ठीक है। फिजन में फर्दर 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिशन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। ठीक है, ये दो तरह के आपके फिशन होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं टाइप की बात करूं जो कि आपका सेकंड है आपका फिशन के बाद आता है बडिंग। इसके बाद हम बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे बडिंग के बाद हम देखेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन। उसके बाद हम फिफ्थ देखेंगे आपकी, इसके बाद हम फिफ्थ देखेंगे कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, और लास्ट में सिक्स्थ हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन हम देखने वाले हैं जो कि एसेक्सुअल के ही टाइप हैं, यानी कि इनमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट से सारे के सारे जो भी आपके ऑफस्प्रिंग बनने हैं वो बनेंगे। ठीक है, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, ऑफस्प्रिंग और आपका जो ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, न्यू इंडिविजुअल, डॉटर सेल, इन सारे का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब है बच्चे या बेबी। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, डॉटर सेल्स, इन सारे का मतलब होता है बच्चे या न्यू इंडिविजुअल, या एक और शब्द आता है नियोनेट्स। ठीक है, नियोनेट्स का मतलब भी क्या होता है, कोई ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखना। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन सारे को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजन से। तो चलो जल्दी से इन सारे को नोट कर लो, फिर हम फिजन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे मिटा रही हूँ और हम फिजन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हेडिंग डाल लो फिजन। पहला टाइप है आपका फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, फिजन मतलब होता है ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट बॉडी दो समान डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाए, दो समान डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, दो या दो से अधिक, पर वो समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ जो कि है आपका बाइनरी फिजन, नॉट एग्जाम्पल, एक टाइप इसका अगर मैं बताऊँ, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में बाइनरी मतलब होता है दो, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, बाई मतलब दो, बाइनरी मतलब भी दो। ठीक है, फिजन मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी टूटना। ठीक है, तो हम अगर कहें when parent cell is divided into two equal parts, we call it fission। जब पेरेंट सेल दो समान डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिशन। ठीक है, एग्जाम्पल है फिशन का अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि ये जो आपका अमीबा है, इस तरह का अमीबा है, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके अंदर डिवीजन चालू होगा और ये डिवाइड होके दो समान सेल्स बनाएगा, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम बनाएगा। ठीक है, और ये डिवीजन क्या हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बाइनरी फिशन। देखो ये क्या था, ये था पेरेंट और ये क्या है, ये है डॉटर सेल, ये है डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है, डॉटर सेल मतलब बच्चे। ठीक है,
तो इस तरह से होता है आपके बाइनरी फिजन में, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल तो हो गया अमीबा, और भी एक आध एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मल्टीपल फिजन पे, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर ली होंगी। तो मैं इस चीज़ को मिटा रही हूँ और अब मैं जाने बता रही हूँ आपको अमीबा के अलावा और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी फिजन हम पढ़ रहे थे, है ना। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के भी फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो टाइप में, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स फिजन बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, जब भी कोई भी प्लेन आप सीधा लेते हो, वर्टिकल लेते हो, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पे, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते होगे ना, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। जब भी कोई प्लेन आप वाई एक्सिस पे लेते हो, लेंथ वाइज लेते हो, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। जब भी आप किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल पे लेते हो या एक्स एक्सिस पे लेते हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स। जैसे अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे काटूं, इस तरह से काटूं, तो इसे मैं कहूँगी लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसे इस तरह से काटूं, तो इसे मैं कहूँगी ट्रांसवर्स, ठीक है। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ट्रांसवर्स। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये बार बार ये शब्द आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस तरह से इसको नोट कर लेना आप, ओके। तो देखो बाइनरी में ट्रांसवर्स कहने का मतलब, ट्रांसवर्स मतलब हम कुछ इस तरह से काटेंगे। जैसे मान लो अगर ये आपका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे उसके सीढ़ियाँ लगे होते हैं, इस तरह से आपको पैरामीशियम नज़र आता है। और पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में जो डिवीज़न होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे वो टूटता है, ऐसे डिवाइड करता है। ऐसे डिवाइड होने से क्या होगा, ऐसे डिवाइड होने से एक यहाँ पे डॉटर सेल बनेगा और एक यहाँ पे डॉटर सेल इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाले किसका होता है। आपको बस याद रखना है कि फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, सबका आपको डेफिनेशन आना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बातें आपको याद करनी है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज करके बताने जा रही हूँ कि आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल कौन है। तो चलो अगला देखते हैं, पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वाले का, और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल देखते हैं। चलो लॉन्गिट्यूडनल का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो उसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। आप लोग को फिगर बनाना आना चाहिए, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको फिगर बनाना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना में जब डिवीजन होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से वो डिवाइड करता है, यानी कि वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा और ये भी एक पार्ट क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये वाला एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये वाला अदर। तो ये आपका क्या हो गया, यूग्लिना में इस तरह से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। आप इसका एक एक एग्जाम्पल याद रखो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एक एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। इतनी बातें अगर आप कर लोगे उसके बाद हम जंप करते हैं मल्टीपल फिजन पे, ओके। तो इतनी बातें आप नोट कर लो।
ठीक है, आई होप आपने नोट कर ली होगी। तो मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ आपको मल्टीपल फिजन, जो कि आपके फिजन का ही एक टाइप था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में मतलब क्या होता है, जब पेरेंट सेल कई सारी डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाए और वो सारे के सारे आपस में एक समान हो। ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, व्हेन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू many daughter cells, many daughter cells, many equal daughter cells आप लिखना, many equal daughter cells, equal daughter cells, we call it multiple fission. फिजन, जब भी कोई सेल कई सारी डॉटर सेल में विभाजित हो जाए और वो सारी की सारी डॉटर सेल आपस में एक समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जब एक पेरेंट सेल कई सारी डॉटर सेल में विभाजित हो जाए और वो सारी की सारी डॉटर सेल आपस में एक समान हो, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का जीव है आपका, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया करता है। ये क्या करता है, कॉज मलेरिया। मलेरिया नाम की बीमारी आपने सुनी होगी ज़रूर, ये मलेरिया कॉज करता है। आपने सुना होगा कि मलेरिया तो मच्छर से होता है, बेटा वो मच्छर से नहीं होता है, वो इससे होता है। ये जब मच्छर के अंदर चला जाता है और वो मच्छर हमें जब काट लेता है तो हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाती है। तो मलेरिया मच्छर की वजह से नहीं होती है, मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम की वजह से। मच्छर उसके लिए वेक्टर का काम करता है, ले जाने का काम करता है। जैसे देखो क्या होता है कि मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप कोई भी ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इसी तरह प्लाज्मोडियम को जब अपनी जगह से कहाँ जाना है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाना है, तो वो एक रिक्शा का इस्तेमाल करता है जो कि है मच्छर यानी कि मॉस्किटो। ठीक है, तो वो ऑटो रिक्शा का काम कर रहा है, वो ले जाने का काम कर रहा है, वो वेक्टर का काम कर रहा है। वेक्टर मतलब होता है ले जाने वाला। ठीक है, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये बायोलॉजी वाला वेक्टर है। बायोलॉजी में वेक्टर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। ठीक है, तो असल में मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम करता है। मच्छर तो सिर्फ इसको ले जाता है। बात समझ में आई? तो ये बात किसकी हो गई, आपके प्लाज्मोडियम की बात हो गई। ओके, चलो देखो प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मोडियम मान लो इस तरह से है, इसके बाहर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बन जाती है, एक बहुत ही तगड़ी आवरण बन जाता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। ये जो बहुत तगड़ा मोटा सा आपको वॉल दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, सिस्ट। ये सिस्ट बन जाता है और सिस्ट बनने के बाद ये सेल क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे सेल्स बन जाते हैं। ये आपका क्या है, प्लाज्मोडियम है ना, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं और वो सारे आपस में एक जैसे होते हैं। भले मुझसे थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन वो सारे क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब ये सिस्ट टूटता है, जब ये सिस्ट क्या होता है, टूटता है, जब ये सिस्ट टूट जाएगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे सेल्स बाहर निकल जाएंगे और एक एक नया नया प्लाज्मोडियम बना लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बाहर निकल के क्या बना लेंगे, एक नया प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके मल्टीपल फिजन का, यानी कई सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं और वो बिल्कुल आपस में एक समान बन रहे हैं। ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं। ऐसा किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में, जो कि मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन है। पैथोजन मतलब ऐसा जीव जो आपको बीमारियां देता है, उसे हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, तो ये मलेरिया कॉज करने वाले पैथोजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तो चलो थोड़ा सा हम हेल्थ एंड डिजीज़ वाले पार्ट में चले गए थे,
कोई बात नहीं बच्चों, वापस आ जाते हैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने फिजन पढ़ लिया। फिजन में हमने देखा फिजन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का कॉमन एग्जाम्पल लूँ तो अमीबा एग्जाम्पल होता है। बाइनरी फिजन को वापस से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, फिर क्या है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स वाला होता है पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है आपका यूग्लिना में। और फिर आते हैं मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये बातें खत्म हो गई हमारे फ्यूजन के बारे में। तो पहले टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जंप करते हैं, जो कि है आपका बडिंग। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप नोट कर लो, फिर मैं बडिंग आपको समझाती हूँ। तो चलो जल्दी से नोट इसे कर लो, फिर हम बडिंग पे जंप करते हैं। ठीक है, आई होप आपका नोट हो गया होगा। तो मैं अब सेकंड उठाने जा रही हूँ, जो कि है आपका बडिंग। चलो नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, सेकंड वाला, जो कि क्या है, बडिंग है। बडिंग की अगर मैं बात करूं, बडिंग क्या होता है, ये दूसरे तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होगा, मान लो ये एक पेरेंट है, ये क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, हाइड्रा है। ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, ये बहुत स्टिंग होते हैं, इसको छूने पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में धीरे धीरे क्या होता है, एक स्मॉल छोटा सा बड डेवलप हो जाता है। एक छोटा सा बड, ऐसे तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। सब कुछ सेम टू सेम है। फिर ये बड क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, और इस पे भी क्या आ जाएंगे, टेंटिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये फिर ये क्या होगा, अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग हो करके एक नया इंडिविजुअल बना देगा। देखो छोटा सा प्यारा सा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो बडिंग। यानी कि ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक स्मॉल छोटा सा स्ट्रक्चर बड के फॉर्म में निकलता है, और फिर वो अपने पेरेंट से अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, ओके। तो देखो बडिंग किस में होती है, आप एग्जाम्पल याद रखोगे, हाइड्रा में होती है। बडिंग किस में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट से एक छोटा सा बड या आउटग्रोथ निकल करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले, उसे हम क्या कह देते हैं, बडिंग प्रोसेस कह देते हैं। बडिंग का एक एग्जाम्पल तो हाइड्रा है, दूसरा एग्जाम्पल होता है आपका ईस्ट। ईस्ट में मैं बताती हूँ बडिंग कैसे होती है। ठीक है, चलो देखो, बडिंग का दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट। क्या एग्जाम्पल है, ईस्ट। ईस्ट बेटा आपका एक तरह का यूनिसेलुलर फंगस होता है। यूनिसेलुलर फंगस होता है, ये यूनिसेलुलर फंगस होता है, यानी कि एक कोशिकीय फंजाई होता है, कवक होता है। ऐसा कवक जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, फंजाई मतलब कवक, और यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। बेटा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के लिए हिंदी लिख पाऊँ, ताकि आप सबको बहुत आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, चलो ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट क्या है, ईस्ट आपका एक इस तरह का सेल होता है। ये क्या है आपका, ईस्ट है। एक ही सेल होता है, एक कोशिका मतलब एक ही सेल है उसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें छोटा सा, इसमें भी क्या बनता है, बड बनता है। फिर इस बड के ऊपर एक और बड बनने लगता है, फिर इसके ऊपर एक और बड बनने लगता है, और इस तरह से क्या बनती जाती है, चेन बनती जाती है। तो चेन किस में बनने लगती है, ईस्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में बडिंग के दौरान चेन बनने लगती है, एक लंबी चेन बनने लगती है। तो वो आप एग्जाम्पल जाएगा आपका ईस्ट। एक के ऊपर एक ऐसे बर्ड्स बनते जाते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है, ये बर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद ये एक नया नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस में देखने को मिलता है आपको, ईस्ट में। तो कभी आपसे पूछा जाए
कि मान लो आपको चीनी पानी का एक घोल दे दिया और उसमें आपने एक ऑर्गेनिज्म की एक चेन बनी हुई देखी, तो बताओ वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था? तो आप कहोगे वो ईस्ट था, ठीक है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन इसको बड़ा पसंद होता है, ये शुगर पे बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हमने पढ़ लिया फिशन के बारे में, हमने पढ़ लिया बडिंग के बारे में। अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस पे हम मूव कर रहे हैं जो कि है आपका स्पोर फॉर्मेशन। चलो तो इसको नोट कर लो आप। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है स्पोर फॉर्मेशन, और ये थर्ड टाइप का आपका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। देखो इधर, ये थर्ड टाइप का क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, थर्ड टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है आपका राइजोपस। राइजोपस भी एक तरह का आपका क्या है, फंगस है। राइजोपस भी क्या है, एक तरह का फंजाई है। आपने ब्रेड देखा होगा ना, ब्रेड जो खाते हैं, जैम वगैरह लगा के तुम दिन रात खाते रहते हो, वो वाले ब्रेड की बात कर रही हो। ब्रेड पे कभी तुम्हारा मन नहीं किया खाने के लिए और तुमने ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होता है, उस ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है बेटा, है ना, फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है। उसी फंगस, वो कौन सी फंगस होती है, वो आपकी राइजोपस नाम की फंगस होती है। तो इसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। जो आपके ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है जब तुम उसे नहीं खाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका राइजोपस उस पर ग्रो हो गया है। और राइजोपस का कॉमन नेम है, जैसे तुम्हारा कुछ घर का नाम होता होगा, कुछ आपके स्कूल का नाम होता होगा, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म का नाम होता है। ये उसके घर का नाम है। घर का नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड, और उसके स्कूल का नाम क्या है, राइजोपस, ठीक है। तो स्कूल का नाम मतलब साइंटिफिक नेम, उसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस, और उसके घर का नाम क्या है, आम बोलचाल में बुलाने वाला नाम ब्रेड मोल्ड, क्योंकि वो किस पे ग्रो करता है, ब्रेड पे ग्रो करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखोगे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं कि ये करता क्या है, कैसे ये ग्रो करता है। तो देखो, इसका खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा नज़र आता है। कहोगे मैम हमको इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है बेटा, है ना, बहुत छोटा होता है। तो देखो, ये क्या है, आपका ब्रेड मोल्ड है, ऐसे ग्रो करता है। ये आपकी क्या है, प्यारी सी ब्रेड आपने रख रखी थी, ये क्या है, ब्रेड है। आपने ब्रेड रख रखा था कि मैं भी खाऊंगा, लेकिन क्या हो गया, इस पे फफूंदी लग गई, तुमने खाने में देर कर दी। तो ये अब क्या है, ये फफूंदी लगा हुआ ब्रेड क्या है, ब्रेड मोल्ड उस पे ग्रो हो चुका है, ठीक है। ये फफूंदी लगा तुम्हारा ब्रेड, और जो फफूंद है वो तुम्हारी है राइजोपस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो मैंने ऐसे गोला गोला बना रखे हैं ना, ये मैंने शौक में नहीं बनाए हैं। ये जो गोला जैसे स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। ये जो गोला जैसे स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। और उसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे तुम्हारी तरह छोटे छोटे से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स। ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर क्या है, स्पोर्स। और जब ये स्पोरेंजियम ऐसे फट जाता है तो ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो तुमने जो नई ब्रेड रख रखी है उस पर ये ग्रो हो जाएंगे, और वापस से क्या बना देंगे, तुम्हारी ब्रेड को फफूंद वाला ब्रेड बना देंगे, ठीक है। तो अपनी ब्रेड को खुले में मत रखना, जब भी आपको रखना हो आप उसे पैकेट में रखना, बंद करके रखना, अदरवाइज उसे खा लेना, नहीं तो कौन आ जाएगा, आपके राइजोपस चले आएंगे उसमें फफूंद लगाने, ठीक है, और आपकी ब्रेड को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो आपकी ब्रेड पे ग्रो होने वाला कौन है, राइजोपस, ठीक है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और इस तरह का कुछ वो दिखता है, जिसके अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या बनते हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं, और जब ये स्पोर्स निकल के तुम्हारे दूसरे ब्रेड पे गिरते हैं, वहाँ पे भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इन दोनों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इन दोनों को साथ में पढ़ाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, ओके। तो इसको तब तक नोट कर लो, अपनी प्यारी सी ब्रेड के लिए शौक मना लो, फिर उसके बाद मैं मिटाती हूँ इसे, ठीक है। मना लिया, मिटा दे, ओके। चलो
हाय रे हमारी ब्रेड खराब हो गई। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारा, फोर्थ एंड फिफ्थ साथ में पढ़ लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ साथ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। एक है हमारा फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है हमारा रीजनरेशन। दोनों में फ़र्क देखेंगे और अपने आप ये समझ में आ जाएगा। रीजनरेशन, तो मेरे साथ साथ लिख लो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है देखना, एक आपने ऑर्गेनिज्म लिया, उसके बीच में से क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। हर एक टुकड़े ने क्या बना दिया, एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। हर एक टुकड़े ने क्या बना दिया, एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, ऐसा किसमें होता है? इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ऑसिलेटोरिया, अब नाम है इसकी, हिंदी नहीं होती है, ये इसके स्कूल का नाम है। ठीक है, ऑसिलेटोरिया। ओके, इसमें क्या होता है, इस ऑसिलेटोरिया या क्या हो गया आपका स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा याद रखो, ऑसिलेटोरिया भूल जाओ, डिफिकल्ट लग रहा है। स्पाइरोगाइरा याद रख लो, इससे आपका काम बन जाएगा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, बॉडी टुकड़ों में बट जाती है और हर एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं, हर एक टुकड़े को, जो इसके जिगर का टुकड़ा था, टुकड़े को हम कहते हैं फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट। जो इसके हर एक टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो इसकी बॉडी टुकड़ों में बट गई है बेचारे की, उस एक एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्रैगमेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनरेशन की। लाइट आती जाती रह रही है, मुझे बार बार ब्राइटनेस इधर उधर करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना, मैं कर लेती हूँ। चलो ठीक है, अब आई थिंक सही हो गया होगा। ओके, तो चलो फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ, आपका एक ऑर्गेनिज्म था जो टुकड़ों में बट गया और उसके हर एक टुकड़े को हमने क्या कह दिया, फ्रैगमेंट, और उसके एक एक टुकड़े ने क्या बना दिया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर आप टुकड़ों में टूट भी जाओ ना, तो नया अपने आप को डेवलप कर लो। ठीक है, बायोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखाती है यार, ऐसी ऐसी चीज़ों से हमेशा सीखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि है रीजनरेशन। चलो रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं, रीजनरेशन में क्या है, ये प्यारा सा एक जीव नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया। सुंदर सुंदर सा एक जीव नज़र आ रहा है तुम्हें अपनी निगाहों से, ये तुम्हें घूर रहा है, ये वाला क्या है, प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया में भी सेम टू सेम प्रोसेस। इसकी बॉडी ये खुद से नहीं कटा है, ये तुम्हारे जैसे शरारती बच्चों ने इसे क्या कर दिया है, काट दिया है बेचारे को। ये क्या हो रहा था, खुद से कट जा रहा था। तो ये क्या है, ज़बरदस्ती वाला काम है, ये खुद से होने वाला काम है। तो पहला अंतर, फ्रैगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म खुद करता है, और ये वाला ज़बरदस्ती अगर गलती से उसे काट दिया गया तब क्या होता है, वो रीजनरेट करता है। ठीक है, तो इससे क्या बना देगा, फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इससे क्या बन जाएगा, एक नया प्यारा सा क्या बन जाएगा, प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, देखो फ्लो में मैंने युगलीना बना दिया था। ये क्या हो गया, नया प्लेनेरिया बन गया। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर ये है कि इसको ज़बरदस्ती इसको अपने आप, इसको शौक है कि अपने ही टुकड़े कर लूँ मैं। इसमें इस ऑर्गेनिज्म को शौक नहीं होता है, तुमने क्या कर दिए हैं, इसके टुकड़े कर दिए हैं। तो जो खुद से अपने टुकड़े ना करे, उस वाली प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। और जो खुद से अपने आप को टुकड़ों में विभाजित कर ले और दिखाता फिरे, देखो मैंने अपने टुकड़े कर लिए, वो कौन है, आपका फ्रैगमेंटेशन उसमें होता है। और वो उसका एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगाइरा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका प्लेनेरिया है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला डिफरेंस क्या है, ये खुद से टूटता है और इसे ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है आपका फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में। दूसरा फ़र्क ये है कि जो फ्रैगमेंटेशन होता है जनरली वो प्लांट्स में होता है। जनरली किस में होता है, प्लांट्स में होता है। स्पाइरोगाइरा एक तरह का आपका एल्गी है, और एल्गी किस में आता है, प्लांट में आता है। ठीक है, एल्गी का हिंदी होता है शैवाल किस में आता है, प्लांट्स में आता है, पादप जगत में आता है। नेक्स्ट जो आपका रीजनरेशन है वो जनरली एनिमल में होता है, एनिमल्स में होता है, जो कि आपका एनिमल क्या है, प्लेनेरिया है।
ये प्लैटीहेल्मिन्थीज के फाइलम में आता है प्लेनेरिया आपका, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है जो कि आप याद कर सकते हो। पहला ये कि इसे ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है और ये तो पहला डिफरेंस ये है कि ये खुद टूट जाता है और इसे ज़बरदस्ती तोड़ा जाता है। ये प्लांट्स में होता है और ये किस में होता है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखोगे, तब आपको बिल्कुल ये क्लियर रहेगा कि फ्रैगमेंटेशन क्या है और आपका रीजनरेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस टुकड़े को हम फ्रैगमेंट नाम भी देते हैं, इसके टुकड़े को हमने कोई नाम नहीं दे रखा, ओके। तो आई होप आपको फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा रही हूँ। चलो मिटाते हैं इसे और आते हैं किस पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, जो कि आपका छठवां एंड द लास्ट एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। चलो देखो, छठवां है वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। किसमें होगा, प्लांट्स में होता है ये, और कहीं नहीं हो पाता है। कहाँ होता है ये, प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स के दो तरह के पार्ट होते हैं। जैसे को मैंने प्यारा सा यहाँ पे क्या बना दिया, आपका पौधा बना दिया, और यहाँ से प्यारा सा क्या खिला दिया, मैंने फूल खिला दिया। मुझे ऐसे ही बनाना आता है, समझ लेना। ये क्या है, फूल है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से बीज हैं। फिर ये लो, और इसकी रूट भी तो बना दे, जड़ें बना दे। देखो ये क्या हो गया, प्यारा से आपका पौधा हो गया, ठीक है। इस पौधे में देखो, इस पौधे में पत्तियां हैं, ठीक है, स्टेम है, पत्तियां हैं, स्टेम है, और क्या है, रूट है। इन सारे को आप कहते हो वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। इन सारे को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। पत्ती और आपका जो टहनी और आपकी जो जड़ें हैं, उन सारे को मिला के आप क्या कहते हो, वेजिटेटिव पार्ट कहते हो। नेक्स्ट आपका ये क्या है, प्यारा सा फूल है, फ्लावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर बीज है, सीड है। फ्लावर और सीड को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन ही तो करवा रहे, इसको उठा लेते हैं। नहीं, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उठाना होता है, ठीक है। इसका काम कहाँ आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी, इसके बारे में कब पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्लावर्स और सीड के बारे में। अभी हमें किससे काम है, वेजिटेटिव पार्ट से, क्योंकि हमें क्या कराना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो किसको लोगे आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप लोगे वेजिटेटिव पार्ट को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप किसे लोगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें आप वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हो एक नया पार्ट बनाने, एक नया प्लांट बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब वेजिटेटिव पार्ट्स को यानी लीफ, स्टेम या रूट को इस्तेमाल किया जाए एक नया प्लांट बनाने में, तब हम उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब उसे आप फ्लावर या सीड का इस्तेमाल करोगे, तब हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम अभी किसकी बात करेंगे, इस वाले पार्ट की बात करेंगे, लीफ, स्टेम और रूट का हम एग्जाम्पल लेंगे, ओके। तो आपको डेफिनेशन मिल गई होगी, आप उस डेफिनेशन को लिख भी लेना, फिर इसके एग्जाम्पल्स पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं इसे मिटा रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना, आपको क्लियर होना चाहिए रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, वेजिटेटिव पार्ट क्या है। अरे ये वी है, इसको एल मत समझ लेना, ये वी है ना, मिट गया था, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, एक टर्म होता है नेचुरल, जो प्रकृति अपने आप कर दे। एक टर्म होता है आर्टिफिशियल, जो तुमने ज़बरदस्ती करवाया है, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक होता है नेचुरल, जो प्रकृति खुद कर दे, और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल जो तुमने ज़बरदस्ती करवा रखा है, ह्यूमन ने अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ अपराध किया है, वो क्या है? आर्टिफिशियल। ठीक है, चलो नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल में पहले नेचुरल की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे इस वाले पे। ठीक है, नेचुरल टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या आता है? आपने ब्रायोफिलम नाम सुना होगा। मैम नहीं सुनते हैं ये सब नाम हम, है ना? ब्रायोफिलम, तो देखो सुन लो, आज सुन लो। ब्रायोफिलम एक ऐसी पत्ती होती है जिस पत्ती में छोटे छोटे से क्या होते हैं? लीफ की मार्जिन पे, मार्जिन मतलब किनारा, मार्जिन मतलब किनारा, इस लीफ के किनारे पे अगर बर्ड्स आ जाएं, होते ही हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसी पत्ती जिसके लीफ के किनारे पे बर्ड्स हैं वो होती है ब्रायोफाइलम की पत्ती, ब्रायोफाइलम की लीफ। ऐसी लीफ जिसमें मार्जिन पे यानी किनारे किनारे बर्ड्स आ जाएं, ऐसी पत्ती को हम क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम की पत्ती कहते हैं। और जब इस पत्ती को आप ज़मीन में रख दोगे तो इन बर्ड से क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। ये बर्ड्स क्या बना देंगे? एक नया प्लांट बना देंगे। ठीक है, ऐसे सुंदर से एक नया प्लांट बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लीफ की मदद से एक न्यू प्लांट बन रहा है ना? लीफ की मदद से क्या हो रहा है? एक न्यू प्लांट बन रहा है। और याद करो, लीफ को मैंने कहा था ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। और एज पर आवर डेफिनेशन, जब भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट बने तो हम उसे क्या कह देंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हुआ ना आपका ब्रायोफिलम एग्जाम्पल एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। चलो, ये आपका पहला नेचुरल मेथड हो गया। ये तो नेचुरल है ना, हमने कौन सी ज़बरदस्ती की थी इसके साथ? ये खुद ब खुद पत्ती झड़ के गई ज़मीन में और अपने आप वहाँ पे ग्रो कर लिया। तो ये तो हमने थोड़ी किया, ये खुद ब खुद हो गया है। तो ये क्या है? आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आलू देखे हैं? सब नहीं देखे होंगे। ठीक है, आलू, ये ले लो, आलू बना दिया, मान लेना आलू है ये, मान लेना। आलू में ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे और यहाँ से कभी कभी क्या निकल जाती हैं? ऐसे रूट्स निकल जाते हैं वाइट वाइट कलर के। देखे हैं? आलू में से ऐसे रूट निकलने शुरू हो जाते हैं। देखा है? आलू में क्या निकलते हैं? रूट। और एक बात बताओ, आलू स्टेम है, रूट है कि लीफ है? कई लोग कहते हैं रूट है क्योंकि ज़मीन के अंदर हो रहा है। देखो इधर, ये रूट नहीं है, ये आपका क्या है? स्टेम है। आलू आपका एक तरह का स्टेम होता है, ये रूट नहीं होता है। याद रखना, आलू क्या है? स्टेम है। कभी कभी आलू ज़मीन के ज़रा सा ऊपर आ जाता है ना तो हरे कलर का हो जाता है और मम्मी लोग बोलते हैं इसको काट के निकाल दो, ख़राब है ये, इसकी सब्जी बनाओगे पकेगा नहीं। तो वो जो बाहर आ जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है, तो उसका ग्रीन होना ये बताता है, उसका ग्रीन होना बताता है कि ये रूट नहीं है, ये क्या है? स्टेम है, क्योंकि रूट में कभी भी क्लोरोफिल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा प्रमाण ये है, दूसरा एविडेंस है कि स्टेम में से ही क्या निकलती है? रूट्स निकलती हैं। अरे पेड़ देखो, यहाँ पे पेड़ है ना, पेड़ की ये क्या है? स्टेम है, और स्टेम से ही क्या निकलती है? रूट निकलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी देखो यहाँ पे रूट निकल रही हैं, इस वजह से भी हम इसे क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। तो कोई भी पूछे कि आलू क्या है, पोटैटो क्या है, तो कहोगे आप ये क्या है? एक तरह का स्टेम है। ठीक है, और कभी अगर तुमने आलू की खेती की हो तो जिसमें से ऐसे छोटा सा रूट निकल रहा हो, जिसको आलू की आँख कहते हैं या इंग्लिश में आई कहते हैं या बर्ड कहते हैं, ठीक है, उसे आप अगर काट के ज़मीन में लगा दो, ठीक है, या इसे ऐसे ही छोड़ दो ज़मीन में, वो उग जाए, ठीक है, तो क्या होगा? एक नया प्लांट बना देगा, एक नया आलू का पेड़ बना देगा, है ना? आलू, आले लिख दिया मैंने, आलू का पौधा, आलू का पौधा बना देगा वो। ठीक है, अब ये आलू का पौधा बना दिया तो किसने बनाया? स्टेम ने बनाया। और स्टेम क्या है? स्टेम आपका वेजिटेटिव पार्ट था ना, लीफ, स्टेम और रूट। जब इन तीनों से कोई नया प्लांट बनता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? अगेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आलू यानी कि पोटैटो, पोटैटो कैसे आपका, देखो पोटैटो की स्पेलिंग में क्या लिख रही हूँ? पोटैटो, ओके, पोटैटो, हाँ आप सही है। पोटैटो जो है वो क्या है आपका? वो एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। तो देखो नेचुरल में आप क्या याद रखोगे? नेचुरल में आप याद रखोगे ब्रायोफिलम और पोटैटो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आर्टिफिशियल जो तुम जबरदस्ती करवाते हो प्लांट के साथ, उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट आपका क्या है? आर्टिफिशियल, जो हमने ज़बरदस्ती करवाई है।
आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। तुम जैसे खुराफाती बच्चों ने क्या किया, तुमको 2 पौधे मिले, ठीक है, 2 क्या मिले, 2 प्लांट मिले। इसका यहाँ पे रूट्स था, इसका मान लो तो ये ब्लू कलर का है, मैं इसको दूसरे कलर से बना दे रही हूँ ताकि फ़र्क करने में आसानी रहे। ये दूसरा पौधा था, ठीक है, ये छोटे छोटे क्या हैं, पौधे हैं। तुम जैसे शैतान बच्चों ने क्या किया, इस पौधे को यहाँ से काटा, इस पौधे को यहाँ से काटा, और तुमने क्या करना चाहा कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, और इस तरह से तुमने जोड़ दिया, और जोड़ के क्या कर लिया, इसे अच्छी तरह से बांध दिया, अच्छी तरह से क्या कर दिया, टाई कर दिया, यानी बांध दिया। और तुमने बाद में देखा कि कुछ समय बाद ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है, ऐसे चांस है ये आपस में जुड़ जाए। तो इस प्रोसेस को किसने किया है, हम लोगों ने किया है, मैंने और आपने किया है, ह्यूमन बींग्स ने किया है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है। और इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, इसे क्या कहते हैं हम, ग्राफ्टिंग कहते हैं। जिसमें आप ऊपर वाला पार्ट लेते हो उसे कहा जाता है सायन, और जिसका आप नीचे का पार्ट लेते हो उसे कहा जाता है स्टॉक। और सायन और स्टॉक को मिला करके एक नया प्लांट बना देना क्या है, आपका ग्राफ्टिंग है। इसमें देखो स्टेम से क्या बना रहे हैं, एक नया प्लांट, और इस स्टेम को हम जोड़ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल स्टेम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्राफ्टिंग एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसमें क्या करते हैं, 2 प्लांट लेते हैं, दोनों को सेम टू सेम कट करते हैं, एक का ऊपर वाला भाग दूसरे का नीचे वाला भाग हम जोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे आर्टिफिशियल का, क्योंकि 2 हमने नेचुरल में पढ़े हैं तो 2 आर्टिफिशियल भी पढ़ लेना, तब तो समानता होगी, है ना, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा। चलो आते हैं आपके किस पे, नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट देखो, ये हमारा प्यारा सा क्या है, एक प्लांट है। सपोज करो ये क्या है, प्यारा सा एक प्लांट है। ये अपना हंसते खेलते जी रहा था, लेकिन तुमने इसके जीवन में एक दखल डाल दी। तुमने क्या किया, इस प्लांट की एक टहनी को क्या किया, ऐसे मोड़ के ज़मीन में दबा दिया। थोड़ा सा क्या किया तुमने, ऐसे ज़मीन में दबा दिया, ठीक है। तो तुमने जो ये ज़मीन में दबाया ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। और ज़मीन में दबाने के बाद क्या हुआ, इस बेचारे को और कोई चारा नज़र नहीं आया, तो इसने क्या बना ली, रूट्स बना ली। और फिर आपने क्या किया, इसको अलग करके एक नया प्लांट बना लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेम से एक नया प्लांट बना दे रहे हैं मिट्टी के अंदर, उसे दबा के, ठीक है। तो क्योंकि आप इसे ज़बरदस्ती दबा रहे हो, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है। और स्टेम से बना रहे हो, इसलिए क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो लेयरिंग आपका एक एग्जाम्पल हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ठीक है। लेयरिंग क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट की एक टहनी को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए, छोटा सा पार्ट उसका, और उसकी जब रूट्स आने लगे और फिर उसे सेपरेट करके एक नया प्लांट बना दिया जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा है। हमने शुरू में पढ़ा है रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने एक नए इंडिविजुअल को बनाए अपने ही तरह का, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में ए सेक्सुअल में एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ए सेक्सुअल में गैमेट्स नहीं लगते हैं, सेक्सुअल में गैमेट्स लगते हैं। ए सेक्सुअल में जो आपके नए इंडिविजुअल बनते हैं वो हूबहू पेरेंट की तरह होते हैं, सेक्सुअल में हूबहू पेरेंट की तरह नहीं होते हैं। उसके बाद हमने देखा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन हमने देख ली थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, टोटल 6 टाइप हमने पढ़ रखे थे। पहला था आपका फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, और लास्ट में हमने पढ़ा था क्या, लास्ट में हमने पढ़ लिया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिजन के हमने 2 टाइप देखे थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल था अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल था पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल था आपका यूग्लिना। उसके बाद मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम। फिर हमने पढ़ लिया था बडिंग हमने हाइड्रा और ईस्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था आपका स्पोर फॉर्मेशन, जो कि राइजोपस नाम की एक फफूंद थी जो आपके ब्रेड को ख़राब कर दे रही थी।
उसके बाद हमने पढ़ लिया था आपका रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन खुद ब खुद होता है, रीजनरेशन आप लोग ज़बरदस्ती करवाते हो, ज़बरदस्ती उसे काट देते हो, ठीक है। वो क्या होता है, आपका रीजनरेशन होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, अगर उसकी बॉडी कट जाए तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा में होता है, रीजनरेशन आपका प्लेनेरिया में होता है। छिपकली की पूंछ में भी क्या होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनरेशन के बाद हमने पढ़ा था आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जाम्पल था ब्रायोफिलम की पत्तियां और पोटैटो जो कि एक स्टेम है। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल था ग्राफ्टिंग करना और लेयरिंग करना। तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो आप वापस से रिप्ले करके देख सकते हो या कमेंट्स में हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ।